हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो टॉपिक है वर्चुअल मशीन यानी VMware में विंडो कैसे इंस्टॉल करें। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब हमारे कंप्यूटर में पहले से ही एक विंडो इंस्टॉल्ड है तो VMware के अंदर एक और दूसरी विंडो इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक सीक्रेट रूम है जहां आपकी सबसे कीमती ज्वेलरी और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे हैं। अब अगर गलती से कोई चोर आपके घर में घुस आया और सारे कमरे छान मारे, तब भी वो उस सीक्रेट रूम तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उस सीक्रेट रूम का रास्ता आपके बेडरूम से होकर जाता है, जो एक सीक्रेट पिन से खुलता है। अगर चोर को पता भी चल जाए कि यहाँ कोई सीक्रेट रूम है, तब भी वो वहाँ से कुछ चोरी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब हम VMware के अंदर एक और विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हम अपने मेन कंप्यूटर पर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर लगा देते हैं। इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में हम अपना कोई भी प्राइवेट काम, नई फाइल टेस्टिंग या कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट बिना किसी डर के कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस वर्चुअल विंडो में कोई वायरस आ भी जाए या सिस्टम क्रैश हो जाए तो आपका मेन कंप्यूटर 100% सेफ रहता है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं VMware में विंडो कैसे इंस्टॉल करें। इसके लिए हम अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और सर्च करेंगे विंडो 10 ISO फाइल डाउनलोड। हमारे पास जो सबसे पहले वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए हमारे पास कोई भी विंडो 10 ISO फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम पेज पर राइट क्लिक करेंगे और चले जाएंगे इंस्पेक्ट में। इंस्पेक्ट में जाने के बाद इस छोटे से आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे डायमेंशंस पे। डायमेंशंस पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट कर लेंगे सैमसंग S20 अल्ट्रा और पेज को रिलोड कर देंगे। पेज रिलोड होने के बाद इस टाइप को बंद कर देंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब देखिए हमारे पास विंडो 10 ISO फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट कर लेंगे विंडो 10 और कंफर्म करेंगे। इसके बाद हमसे पूछेगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ से हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे और कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद हमारे पास फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे 64 बिट और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास ये फाइल पहले से ही पड़ी हुई है तो मैं इसको अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब जिन लोगों के पास VMware भी नहीं है तो उनको बता दूँ VMware कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ सर्च करेंगे VMware वर्क स्टेशन डाउनलोड फॉर विंडो 10, एंटर करेंगे। हमारे पास जो टेक स्पोर्ट की सेकंड वाली वेबसाइट आ रही है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं फाइल डाउनलोड करने के लिए, तो मुझे सेलेक्ट करना है इस वाले ऑप्शन को, वर्क स्टेशन विंडो 17.6.4 वर्जन को। यहाँ पर ह्यूमन वेरिफिकेशन करेगा, उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। ह्यूमन वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। ये देखिए फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। हमारे पास VMware पहले से डाउनलोड पड़ा हुआ है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ से आ जाते हैं अपनी होम स्क्रीन पर। VMware को इंस्टॉल करने के बाद एक सिंपल सा सेटअप आएगा। उसे पूरा करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार का सिंपल सा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है। किसी के पास कोई मशीन पहले से इंस्टॉल है तो वो यहाँ पर इस फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू वर्चुअल मशीन पर भी क्लिक कर सकता है, या यहाँ से क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद हमारे पास इन 2 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन पहले सेलेक्ट रहेगा, तो हमको सेलेक्ट करना है इस वाले ऑप्शन को, इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल ISO को, और यहाँ से ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद हमने जहाँ भी विंडो 10 फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है वहाँ से विंडो 10 ISO फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे रख रखी थी, और उसको ओपन करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से विंडो प्रोडक्ट की हमसे मांग रहा है, हमारे पास कोई भी विंडो प्रोडक्ट की नहीं है तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। यहाँ पर पीसी नेम, कोई भी पीसी नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैं गौरव दे रहा हूँ अभी के लिए। और पासवर्ड, पासवर्ड ऑप्शनल है, अगर आप पासवर्ड देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सिंपल पासवर्ड दे दिया है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से यस कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि आप जो विंडो 10 फाइल बनाने जा रहे हैं उसका साइज क्या रखना चाहते हैं। तो मेरे में डिफ़ॉल्ट 60 GB सेलेक्ट है। अगर आपके पास ज़्यादा स्टोरेज है तो आप 60 GB से ज़्यादा भी स्टोरेज दे सकते हैं। मैं अभी के लिए 60 GB रहने देता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर लेंगे स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल पर और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक रहने देते हैं तो आपका जो विंडो 10 बनेगा वो ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगा। तो इसको अनटिक कर सकते हैं और कस्टमाइज हार्डवेयर पर जाएंगे। अब सिस्टम हमसे पूछ रहा है कि आप अपनी विंडो 10 को कितनी GB की रैम यूज करने के लिए एलोकेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 12 GB की रैम है, तो मैं यहाँ से 4 GB सेलेक्ट कर लूँगा। 4 GB पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बाकी सब डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे और नेटवर्क अडेप्टर में चेक कर लेंगे, NAT सेलेक्ट होना चाहिए ये वाला ऑप्शन। अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन सेलेक्ट है तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। इतना करने के बाद टैब को क्लोज कर देंगे और फिनिश पर क्लिक कर देंगे। फिनिश पर क्लिक करने के बाद हमारी विंडो 10 बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम ले सकती है तो हमें वेट करना पड़ेगा। फिलहाल कि मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ये लीजिए, हमारी विंडो 10 चलने के लिए तैयार है। यहाँ से हम पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसको। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एंटर, इस प्रोसेस में 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, तो हमें 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है विंडो 10 2 से 3 बार बूट हो, तो आपको उसके लिए वेट करना है जब तक कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ना आ जाए। तो हम चेक करते हैं कि हमारी विंडो की सर्विस सही तरीके से काम कर रही है, इंटरनेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ से हम डालेंगे अपना पासवर्ड, एंटर करेंगे। 1 सेकेंड। जो पासवर्ड हमने उस टाइम सेटअप में दिया था वही पासवर्ड यहाँ पर देना है। अगर आपने स्किप किया है तो आपके में पासवर्ड नहीं मांगेगा। ये लिए हमारे पास होम पेज खुल के आ गया है विंडो 10 का। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा स्लो काम करेगा जब आप पहली बार इंस्टॉल करोगे। यहाँ से हमारे पास क्रोम ब्राउज़र नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र है। तो यहाँ से हम एक बार क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड करके देखते हैं क्या इंटरनेट काम करेगा या नहीं करेगा। यहाँ सर्च करते हैं क्रोम फॉर विंडो 10, CHRM, क्रोम, क्रोम डाउनलोड फॉर PC। यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर रहेंगे। डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है, इसका मतलब
इंटरनेट अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो इस प्रकार विंडो 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।